इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का ये क्वेश्चन करेंगे। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्रीज ईच। देखो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पर इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। हमने ये शो करना है कि इसका हर एक एंगल 60 डिग्रीज का है। तो देखो, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि किसी ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं, और अगर हम उस हिसाब से देखें, क्योंकि तीनों इक्वल साइड के सामने के एंगल हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, और बिकॉज तीनों को प्लस करके 180 डिग्रीज आता है तो तीनों 60 60 60 हो जाएंगे। बहुत सिंपल हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में, यानी जो ट्राइंगल्स का चैप्टर आपके पास है, उसमें आपके पास थ्योरम है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। आइसोसेलेस ट्राइंगल की थ्योरम का यूज करके हमने ये प्रूव करना है कि इसके तीनों एंगल्स इक्वल हैं। बिकॉज भाई, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, ये थ्योरम आपके पास नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये समझो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो थ्योरम है, देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल की कौन सी थ्योरम है? इसकी थ्योरम है कि किसी ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। ये थ्योरम आपके पास है कि अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। बट आपके पास ये थ्योरम नहीं है कि ये तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। बट ये हमने प्रूव करना है, ओके, इसमें। और किसकी हेल्प से? इस थ्योरम की हेल्प से हमने ये प्रूव करना है कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर तीनों इक्वल होंगे तो फिर ये 60 60 60 हो जाएंगे, क्योंकि तीनों प्लस करके तो 180 आना चाहिए ना। तो अब इसको करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस साइड और इस साइड पे। ठीक है, भले तीनों इक्वल हैं बट हम फोकस करेंगे इस पे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस, अच्छा, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, तो लेट ABC is an equilateral triangle यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। प्रूफ क्या करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। हर एक 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको और इसको लेते हैं पहले। ओके, सो टेकिंग AB इज इक्वल टू AC, दो साइड्स को इक्वल लेके चल रहे हैं, क्योंकि दो साइड्स को इक्वल लेने का मतलब है कि हम इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल की थ्योरम लगा सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहां पर हम ये ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे होगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों? क्योंकि रीजन हम लिख देते हैं, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बिकॉज ये और ये इक्वल है तो इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। ओके, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। ओके, नाउ यहां पे अब हम लेते हैं किन AB एंड BC को। सिंस AB इज इक्वल टू BC है ना, AB और BC इक्वल है तो इनके सामने एंगल कौन कौन सा है? A है और C है। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। समझे ना भाई? AB और BC इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने का ये एंगल है, इसके सामने का ये एंगल है, तो A और C एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। और रीजन हम क्या लिखेंगे? सेम रीजन जो यहां पर है। ओके, तो ये रीजन सेम है और ये सेकंड इक्वेशन आ गई है। ऑलराइट, अब इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो इक्वेशन 1 में क्या है
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, और इसमें है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। अब देखो, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू सी है और सी इज इक्वल टू बी है, तो बेसिकली एंगल ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो गया है। और यहां पे ये बात प्रूव हो गई है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ये अलग बात है कि हमने कुछ और आगे फाइंड आउट करना है, बट ये चीज तो प्रूव हो गई है। गॉट इट? नाउ सिंस तीनों एंगल्स का जो प्लस है, एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्रीज, है ना, दिस प्लस दिस 180 डिग्रीज। तो देयरफॉर अब क्या करेंगे, बिकॉज तीनों ही इक्वल हैं तो तीनों की जगह पे हम ए लिख सकते हैं, ये भी ए और ये भी ए। तो ये क्या होगा, थ्राइस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और इससे एंगल ए आ जाएगा, 3 से हम डिवाइड करेंगे 60 डिग्रीज। ओके, और ये 60 है, सो देयरफॉर अब जो एंगल बी है वो भी 60 डिग्रीज आ जाएगा, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। आई मीन सिंस एंगल ए, देखो, सिंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए है ना, तो ये 60 हो गया, एंड एंगल सी इज इक्वल टू भी एंगल ए है, तो देयरफॉर जो एंगल सी है वो भी क्या हो गया, 60 डिग्रीज। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। सो वी कैन से दैट, क्या जिस लैंग्वेज में इसमें लिखा है, वी कैन से दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्रीज ईच, इस तरह से, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन भी आपको समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने जो प्लेलिस्ट देख रहे हैं उस पर क्लिक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।